Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइज आज का जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जो अभी अभी रिसेंटली सीए बने हैं, जिन्हें अभी रिसेंट एग्जाम में जो रिजल्ट आया है सीए फाइनल का उसमें सीए क्वालिफाई किए हैं. So guys, many congratulations to all of you. I know it takes a lot of hard work, efforts and a lot of sacrifices. And जो आपने किया है and ultimately उसका रिजल्ट आज आपको मिला है, जो आपके नाम के आगे दो prestigious letters हैं and which is CA, Chartered Accountant. So that's huge. I know अभी आप लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी and क्यों ना हो, ये खुशी की बहुत ज़्यादा खुशी की बात भी है. मतलब आई कैन रिकॉल माई टाइम जब हम लोग सीए बने थे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बट बहुत अल्टीमेट फील रहता है. बस एक चीज़, अभी तो आपको खुशी हो रही है बट जो थोड़े दिनों में आपको बॉदर करना चाहेगी, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट यू. अब आप बोलोगे फिर से नई टेंशन, तो लाइफ है, ये तो होना ही है. तो अभी तक क्या है ना कि गाइस, अभी जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमको पता था कि भाई 5th क्लियर करना है, 5th के बाद 10th पढ़ना है, 12th पढ़ना है एंड फिर अगर सीए करना है तो सीए के 3 लेवल पढ़ने हैं, एग्जाम्स क्लियर करनी है. तो इन दैट वे लाइफ वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये तो पता था ना कि करना क्या है, ये तो डाउट नहीं था ना कि जाना कहाँ है. तो मतलब थोड़ा सा हार्डवर्क लगा, सब कुछ लगा, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली हमको पता था कि चाहिए क्या है. अब दिक्कत क्या है ना कि अब हम सीए बन गए हैं, सीए हो गया है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट नेक्स्ट. एंड अभी उसके लिए आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू, अभी हम लोगों को उसके बारे में उतना क्लैरिटी नहीं रहती है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है. अभी तक पता था सीए बनना है, अब सीए बन गए, अब इसके आगे क्या करना है बहुत लोगों को क्लियर नहीं रहता है. एंड लेट मी टेल यू, आई वॉज वन ऑफ यू. तो इसका ऐसा कोई बात नहीं कि आप ही हो, आप ही को नहीं क्लियर है, बाकी लोग तो एकदम क्लियर बैठे हैं, तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट यस, अब आपको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि गाइस अब अल्टीमेटली करना क्या है. तो अभी तो थोड़े दिन आप इंजॉय कर सकते हो, बट यस आफ्टर अ वीक और से 10 डेज आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. तो जो मेन चॉइसेस हमारे सामने आती है ना, जो मोस्टली सीए लोग करते हैं कि भाई सीए बन गए तो या तो सीए की प्रैक्टिस करो, या तो फिर आप कहीं पे जॉब करो, या तो बिजनेस करो. मोस्टली यही 3 चीजें हैं जो लोग करते हैं. आजकल लोग टीचर्स भी बनते हैं एंड आई एम वन ऑफ देम. सो अभी आपको एक मोटा मोटा अपना एरिया डिसाइड करना है कि एंड शायद क्लियर नहीं है अभी, तो आप हटाते जाओ कि भाई ऑप्शन है प्रैक्टिस, नहीं यार मुझे प्रैक्टिस नहीं बनती, मुझे प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस हटा दो. सेकेंड आता है जॉब, तो जॉब कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, तो उसको अपने लिस्ट में रखो. ऐसे अभी आप एलिमिनेशन मेथड पे जाके वैसे आप अभी थोड़ा बहुत एटलीस्ट चॉइस ले सकते हो. एंड अगेन आई टेल यू कि अगर ऐसा भी लगता है कि अभी श्योरिटी नहीं है और नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, देन यू वांट टू, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू, अदरवाइज फिर कोई और ऑप्शन चूज करेंगे. अगर ऐसा भी आपके माइंड में है तो कहीं यू नीड नॉट वरी एंड ऑल दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल यार, दिस इज लाइफ, मतलब दिस इज हाउ इट गोज ऑन. तो जब मैं सीए बनी थी मुझे भी क्लियर नहीं था, अब सब जा रहे हैं जॉब के लिए तो ठीक है भाई अपन जॉब कर लेते हैं. मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आइडिया था कि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिस, एंड जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है वो मुझे उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं करती, मुझे नहीं मजा आता वो काम करने में. तो ये तो था कि यार अपन को प्रैक्टिस नहीं करना है शायद अभी, तो फिर क्या करना है, अब क्या है, ठीक है भाई चलो जॉब कर लेते हैं. तो आई इनिशियली स्टार्टेड विद जॉब, माई करियर विद जॉब. इन्फोसिस लिमिटेड में मैंने 2 साल काम किया इन बैंगलोर एज अ फाइनेंस एसोसिएट. पर वो 2 साल में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए नहीं होगी, बट मैं ये बता रही हूँ कि 2 साल बाद, सीए बनने के भी 2 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि अभी तक जो मैं कर रही हूँ वो शायद मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकती. एंड देन आई स्विच्ड बैक. देन फिर मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, वही अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से बात किया, एंड देन आई लाइक फाउंड माई इंटरेस्ट कि शायद मुझे टीचिंग में बहुत मजा आता है, तो ठीक है यार टीचिंग ट्राई करते हैं. तब भी मेरा मोटिव ये था कि चलो ट्राई तो करते हैं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर और वापस कुछ और चीज सोचेंगे. बट अल्टीमेटली वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रूफ हुआ एंड नाउ आई एम जस्ट लविंग दैट थिंग. तो मैंने शायद सेकेंड डिसीजन लिया, वो मेरे लिए सही प्रूव हुआ. तो हो सकता है आप भी 1-2 डिसीजन लो, फिर आपके लिए वो सही प्रूव हो. बट अभी आई वुड लाइक कि आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करो एंड देखो कि क्या करना है. फिर अगर आपका निकल कर आता है कि यार चलो जॉब करना है, तो अब आपको फिर ये डिसीजन लेना है कि यस जॉब करना है, तो अगेन इंडस्ट्री में जाना है कि बिग फोर्स में काम करना है. तो गाइस माय सजेशन इज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नियर फ्यूचर में आपको 2-3 साल के लिए जॉब करना है, 1-2 साल के लिए, फिर आपको शायद प्रैक्टिस करना है. ऐसे बहुत लोग करते हैं कि 1-2 साल हमको बस जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए है, बल्कि हमको करना तो प्रैक्टिस है. तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आई वुड सजेस्ट कि गाइस गो फॉर बिग फोर्स, क्योंकि हम लोग जो काम बिग फोर्स में सीखते हैं ना, वही मोरलेस आपको उसी पैटर्न में
आपको आपकी प्रैक्टिस में अप्लाई करना होगा, तो दैट विल रियली हेल्प यू, आपके जो फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर ऐसा है कि यस प्रैक्टिस बाद में करनी है, तो अभी आप बिग फोर्स में ट्राई करो, जो भी आपको सूटेबल प्रोफाइल लगती है। क्या आपको ऑडिट पसंद है, आपको टैक्सेशन पसंद है, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से ट्राई कि वो मिले तो बेस्ट है, नहीं मिले तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चॉइस। एंड फिर अगर ऐसे कि नहीं इंडस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखना है, तो डेफिनेटली यू कैन वर्क विद एन इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे एफएमसीजी में जाना है, मुझे आईटी में जाना है, मुझे किस टाइप की इंडस्ट्री में जाना है। एंड उसमें भी जाके आपको अगर स्पेसिफिक कोई रोल है तो वो मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो एंड ट्राई करो कि अगर वो मिल जाता है तो वो तो बेस्ट है, और नहीं मिलता है तो शुरू में जो भी मिला उसको लेने का। एंड बाद में देयर इज ऑलवेज अ चॉइस कि आपको स्विच करने मिलता है। खुद ही एक ही कंपनी में होकर अगर आपको वो प्रोफाइल नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए है, तो मे बी इन अ ईयर्स टाइम और 2 years टाइम आपको वो ऑप्शन मिलेगा कि यार अब आप चूज कर लो। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि पहले तो अभी फाइंड आउट करो कि आपको इंटरेस्ट है क्या। अगर आपका वेल आइडेंटिफाइड है तो आई वुड से कि वेरी गुड, एंड मतलब अभी से उसके लिए काम करना शुरू कर दो। बट नहीं अगर आइडेंटिफाइड है, एंड एक सजेशन कि अगर अभी आप श्योर नहीं हो, प्रैक्टिस भी करना है कि नहीं श्योर नहीं हो, तो कैसे बोलोगे एटलीस्ट स्टार्ट विद जॉब, क्योंकि ना वो हमको एक्सपीरियंस आता है, हमको लोगों के बीच में रहने का, काम कैसे निकलवाना दूसरों से, अपनी पब्लिक स्पीकिंग बिल्डअप होती है, हमारे रिलेशंस बनते हैं, एंड ऑल दिस रियली हेल्प्स अ लॉट आपके फ्यूचर में भी। तो अगर अभी श्योर नहीं है तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो जॉब कर लो यार, कुछ नहीं है ना, फिक्स इनकम है, अच्छी बात है ना, फिक्स इनकम आ रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ स्टार्टअप का आइडिया है तो थिंक कि भाई अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मुझे कोई नया स्टार्टअप खोलना है, तो आप वो आपके जॉब के साथ साथ मैनेज कर सकते हो। एंड उससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपको रिसेंट 1-2 महीने में डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, आप शुरू में 1-2 साल रिस्क नहीं करना चाहते हो, इन केस अगर आपको ऐसा करना है, तो भी गाइज वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट कंपनीज के या बिग फोर्स के इंटरव्यूज तो दो, आईसीआई के कैंपस में तो पार्टिसिपेट करो ही करो, क्योंकि ना देयर इज नथिंग टू लूज, आप कुछ लूज तो नहीं कर रहे हो वहां पे जाके। आप वैसे भी ये 15-20 दिन का बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो नहीं करने वाले हो, तो एटलीस्ट लर्न समथिंग। आपको समझ में आएगा कि भाई कंपनीज कैसे क्वेश्चन पूछती हैं, आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप अकॉर्डिंगली उसमें वर्क कर सकते हो। आपको इतने सारे लोग मिलेंगे तो आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आपको चीजें समझ में आती हैं बहुत सारी। तो गाइस एटलीस्ट इन सब चीजों में ना एक एक्सपीरियंस ले लो, फिर भले ही आपको नहीं करना है तो मत करना, देयर इज नो कंपल्शन। बट यस, अगर आप अपनी लाइफ को और एनरिच करना चाहते हो तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी हैं। एंड अभी श्योर नहीं है तो जॉब करके स्टार्ट कर सकते हो। जॉब भी आपको जहाँ सूटेबल मिल रहा है, जैसी जगह पे सूटेबल मिल रहा है, स्टार्ट करो यार, पहले फाइंड आउट करो। अभी हम लोग 30-40 के नहीं हुए हैं, राइट, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू आप भी अभी 30-40 के नहीं हुए हो। तो अभी हमारी जो एज है ना वो रिस्क लेने की है, अभी सेटल होने की थोड़ी है। अभी 1-2 साल 3 साल रिस्क भी ले लिए तो कोई बुराई नहीं है यार, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो एटलीस्ट 1 साल अगर डिसीजन ले भी लिए, एंड अगर आपको लगा कि यार ये मेरे लिए सही डिसीजन नहीं था जैसा मुझे लगा इन्फोसिस में, बट एटलीस्ट मैंने वो रिग्रेट तो नहीं किया। अगर मैं मान लो कभी डायरेक्टली टीचिंग में आ जाती और एक थॉट मेरे अंदर रह जाता कि यार मैंने कभी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं लिया, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेने के बाद रिजेक्ट करना इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि पता तो चल गया ना कि हाँ ये तो पक्का तुम्हारी कप ऑफ टी नहीं थी, रादर देन रिग्रेटिंग लेटर कि यार शायद हो सकता था वो मेरे लिए ज्यादा बेटर प्रूफ होता, और वो शायद ही रह जाता है एंड एक वो रिग्रेट रह जाता है। तो बेटर कि एक्सपीरियंस लेके फिर रिजेक्ट करो, दैट इज अ गुड थिंग टू डू। बट यस, अगर आप लोग बहुत ही श्योर हो कि यस मुझे ये ही करना है, देन डेफिनेटली आपको कुछ रिस्क लेने की बात नहीं है। जो करना है शुरू में शायद स्ट्रगल भी होगा, बट अल्टीमेटली अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है, तो आपके लिए वो बेस्ट प्रूफ होगा। तो अभी टेंशन मत लो, बट यस सोचना शुरू कर दो एंड कंपनीज के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। एक सजेशन दूंगी कि भाई हम लोगों को ना जब कंपनीज के लिए अप्लाई करना है तो रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रिज्यूमे कैसा दिखा रहे हो सामने वाले को, क्योंकि कई बार वो हमको सिर्फ हमारे वो रिज्यूमे से जज करते हैं कि भाई ये इंसान कैसे रहने वाला है। रिज्यूमे सिलेक्ट करने के बाद वो आपको बुलाते हैं ना आपके इंटरव्यू के लिए, तो रिज्यूमे इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड गाइस डू नॉट गो विद दैट घिसी पिटी थिंग जिसमें हम लिख देते हैं यार हार्ड वर्कर, अरे भाई ये क्या होता है, आजकल सब ऐसा लिख देते हैं। तो थोड़ा जितना आप यूनिक वे में प्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ अपनी जितनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे इन अ वेल डिफाइंड मैनर, वो आपको बहुत अच्छा मतलब आपको रिस्पॉन्स लाने के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल रहे। एंड आजकल ऐसी बहुत सारी साइट्स चल रही हैं जहाँ से आप रिज्यूमे बना सकते हो। वन ऑफ दोज इज इनहैंस CV, ENHANCV,
enhancecv.com ऐसी कोई साइट से जाके मस्त अच्छा मतलब अच्छा प्रेजेंट भी होना चाहिए ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना भी अच्छा चाहिए। तो आप ऐसा कोई अच्छा अपना अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे बना लो, वो तो बनाओ, फर्स्ट थिंग तो करो रिज्यूमे बनाने के बाद। एंड बहुत सारी कंपनीज में उनके पोर्टल्स में जाके अगर आपके कोई कनेक्ट्स है तो वो कनेक्ट्स के थ्रू एटलीस्ट अप्लाई कर दो। कॉल आ गया तो दैट इज चेरी ऑन टॉप ऑफ केक, राइट? अदरवाइज देयर इज नथिंग टू लूज, तो अप्लाई करके रख दो। फिर अगर आपको कहीं से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है सो दैट इज द बेस्ट थिंग। नहीं तो ICI का कैंपस तो है ही, एंड अगर हमको फिर जॉब करनी नहीं है तो हमारे पास प्रैक्टिस तो है ही। सो ऑलवेज कीप दी बैकअप प्लान रेडी। ऐसा मत करो कि सिर्फ एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं एंड बस उसी में सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ तो भाई हम बैठ जाएंगे। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता है। तो एक बैकअप रखो कि चलो भाई यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या, ऐसे इन नंबर ऑफ कंपनीज में अप्लाई करके रखो। एंड जो भी फिर आपको, अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन अल्टीमेटली आते हैं तो इट्स गुड ना कि आपके हाथ में 4-5 ऑप्शन है जिन्हें आपको सिलेक्ट कर लिया, एंड नाउ यू हैव द चॉइस कि आपको उनमें से किसको चूज करना है। तो इट्स गुड कि एटलीस्ट हमारे पास भी थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग रहेगा, क्या बेस्ट आपको ऑफर मिल रहा है, क्या बेस्ट सिटी मिल रही है आपके लिए, कौन सी प्रेफरेबल सिटी है, कौन सी बेस्ट जॉब प्रोफाइल है जो आपको सूट कर रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एंड आप डिसीजन ले लो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि आज जो करूंगा वो अल्टीमेटली 4 साल बाद भी करना ही है, क्योंकि इट इज नॉट, आजकल वो हम लोग घिसी पिटी लाइफ नहीं जी रहे हैं, है ना। हम लोगों के पास रिस्क है तो ही रिटर्न है, वो बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, तो वैसे ही वाला काम है। रिस्क ले लो यार, कुछ नहीं है, अभी हमारी एज इतनी नहीं है। श्योर हो तो रिस्क की बात नहीं है, बट नहीं हो तो देयर इज, मतलब इतना टेंशन मत लो कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे जो दोस्त है वो तो इतना श्योर है, मैं तो श्योर ही नहीं हूँ, फिर मेरा कैसे होगा यार, CA भी बन गए फिर भी ऐसे गुड फॉर नथिंग वाला फील आता है। तो ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी लर्निंग्स देके जाएगा। सो गाइस, ट्रस्ट दी प्रोसेस एंड अभी जो बेस्ट लगता है वो करो, बाकी बाद में जो होना है वो तो किसी के लिए भी गारंटीड नहीं है, पर हम हमारा बेस्ट करेंगे। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल यू टुडे। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरी और किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू।